गाइस ये मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कैसे साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और वे एडवांस हो चुके हैं। साइंस हमें ये भी बता सकती है कि कैसे जब इंसान का दूसरा जन्म होता है वो कहाँ पर ले सकता है अपना दूसरा जन्म, किस शरीर में। ये सारी बातें साइंस हमें बता सकती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कई सारी आई स्कैन आंखों को, उन आंखों पर फोकस करके हमें ये बताया जाता है कि कैसे किसी भी दो इंसानों की आंखें एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यानी कि सारे लोगों की आंखों का पैटर्न एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग होता है, कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। यानी कि सारी आंखें यूनिक होती हैं अपने आप में, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। पर जैसे फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही आंखों का पैटर्न एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर को, एक मेल को, जिसका नाम होता है लियान। लियान दरअसल एक साइंटिस्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि लियान जो कि जानवरों की आंखों पर रिसर्च कर रहा होता है। इसी के बाद हम देखते हैं यान की आवाज में उसके नरेशन को वो अपनी कहानी सुनाता है। ये उसकी जिंदगी का एक ऐसी कहानी थी जो जिसने उसका पूरी दुनिया को ही बदल दिया। हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कई साल पहले का सीन को, यानी कि ये वो समय था जब जियान कॉलेज में स्टडी कर रहा होता है। यहाँ जो कि अपनी कॉलेज में होने वाली एक पार्टी में गया हुआ था, पर वह इस पार्टी में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा होता। दरअसल उसे तो इस पार्टी भी जैसा बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं होता था। यही कारण था कि वो वहां से जाने वाला था, पर जैसे वो वहां से निकलता है, बाहर निकलने की सोच रहा होता है, तभी उस वहां पर एक बाहर खड़ी हुई एक लड़की को देखता है जिसने मास्क पहनी हुई थी। इस लड़की का चेहरा तो हमें नजर नहीं आता। दरअसल लड़की ने केवल अपनी आंखों को ही ओपन करके रखा हुआ था, हालांकि उसकी आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यान उस लड़की को देखकर उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़ी क्यों है, तुम्हें जाकर पार्टी में मजे करना चाहिए। ये बात जानकर वो लड़की जो कि चांद की तरफ देखती है और इशारा करती है, उसे बताती है कि देखो हाँ चांद कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और तब यहाँ पर यान उस लड़की की आंखों को देखता है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। यही कारण था कि यान उस लड़की से कहता है कि क्या क्या आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा प्यारी हैं, क्या मैं आपकी आंखों की तस्वीरें बना सकता हूँ। ये बात जानकर वो लड़की की यान से कहती कि हाँ क्यों नहीं, तो बना सकते हो, मेरी खींच सकते हो फोटो तुम। और यान फिर कैमरा निकालता है और उसकी आंखों की तस्वीरें खींच लेता है। उसने आंखों की रेटिना की फोटो खींच ली थी। फिर वो लड़की यान से पूछती कि अब हम दोनों पार्टी में चल सकते हैं। इसके बाद वे दोनों ही पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में लौटकर वे दोनों पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियान को जो कि अपने एक दोस्त के साथ अपने लैब में वर्क कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर लियान की फीमेल उसके पास आती है जो कि उसकी कॉलीग होती है। वो यहाँ पर आती है। दरअसल इस लैब में वह लियान के साथ ही काम किया करती थी। आज हमेशा की तरह वह लियान की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। इसके बाद लियान उसे अपना एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाता है जो कि उसने चूहों की आंखों पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट को देखकर लियान की कॉलीग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, उसने कुछ अनोखा किया था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लियान जो कि अपने घर में था, वो रात के समय उस लड़की की आंखों की तस्वीरों को गौर से देख रहा होता है। ये वही लड़की थी जिसने अपना फेस ढक के रखा हुआ था और जो उसे पार्टी में मिली थी। उसकी आंखों को देखते ही देखते लियान जो कि बस उसमें खो जाता है। सो चुका था अब लियान उसमें खोते हुए। अब लियान अगली सुबह लैब में जाने के लिए बस को चूज करता है, पर अचानक से ही वो अपने रास्ते से बस से उतर जाता है और तभी वो वहां पर लगे हुए एक बिल बोर्ड को देखता है और उस बिल बोर्ड में आंखें की पिक्चर्स बनी हुई थी। दरअसल ये आंखें उसी लड़की की थी जिसे वह पार्टी में मिला हुआ था, जिसकी पिक्चर उसने खींची हुई थी। यहाँ पर लियान ये बात जान चुका था कि दरअसल ये लड़की एक मॉडल है और लियान अब इंटरनेट का यूज करता है। लैब में आकर उस मॉडल यानी कि उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है। उस लड़की का नाम आखिर है क्या, पता चलता है इस लड़की का नाम सोफी है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। अब लियान जब एक ट्रेन में जा रहा होता है तभी ट्रेन में लियान को वही मॉडल यानी सोफी नजर आती है जो कि लियान से थोड़ी दूरी बैठी हुई थी। अब लियान भी उसे देख लेता है और अपनी जगह से उठता है और सोफी के साइड में जाकर बैठ जाता है। हालांकि ये दोनों यहाँ पर कोई भी बात नहीं करती। जब सोफी लियान को देखती है तो वो भी उसे पहचान लेती है, लेकिन वह यहाँ पर वह उससे कोई भी बातें नहीं करती और ना ही कुछ रिएक्ट करती है। यानी कि अभी यहाँ पर वह उससे कोई भी बातें करना नहीं चाहती थी। जैसे ही ट्रेन रुकती है वह वहां से निकलकर बाहर जाने लगती है। लियान भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वे दोनों ही एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं एक जगह पर बैठकर। बातों ही बातों में सोफी लियान को बताती है अपने बारे में कि कैसे कि वह अर्जेंटीना में रहने वाली थी, पर
में 11 साल पहले वह फ्रांस में शिफ्ट हुई। वह फ्रांस में आ गई अपनी दादी के साथ में जब वह 11 साल की थी और ये बात जानकर लियान बस सोफी को अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि कैसे वह एक साइंटिस्ट है और वह जानवरों की आंखों पर रिसर्च कर रहा है, उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या सोफी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज तक मैंने जितनी भी आंखों को देखा है उन सभी में से सबसे ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल मुझे तुम्हारी आंखें लगती है। यही कारण है कि उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों की तस्वीरें बनाई थी या ना फोटो खींची थी। दरअसल तुम्हारी ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। और ये बात सोच से हमें समझ आ रहा था कि इनके बीच एक बॉन्डिंग बनना शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद सोफी यान के साथ उसी के घर पहुंच जाती है जहां पर वे दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड क्रिएट करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर घूमते उन्हें एक मोर नजर आता है जो सफेद मोर था, जो काफी ज्यादा खूबसूरत था। तो उसे देखकर सोफी जो कियान को बताती है कि जो भारतीय सनातनी कल्चर है जहां पर सफेद मोर को आत्मा का प्रतीक माना जाता है, मुझे तो नहीं पता पर इसका कहना है, चलो ठीक है, यानी कि जहां पर भी सफेद मोर कहीं होगा वहीं आसपास जरूर कोई ना कोई आत्मा होगी। ये बात जान कल्याण जो कि उस मोर के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स ढूंढना शुरू कर देता है और साइंटिफिक फैक्ट सोफी को बताना शुरू कर देता है। हम समझ पा रहे थे कि दरअसल ये दोनों की सोच एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों की सोच अभी तो मैच नहीं कर रही है, एक दिल से सोचता है तो एक दिमाग से। अब लियान अब सोफी के घर में शिफ्ट हो जाता है और वो उसी घर में रहने लगा था। अब सोफी लियान को यहाँ पर अपने पेरेंट्स की तस्वीरें भी दिखाती है। उसके माता पिता की तस्वीरों को देखकर यान भी थोड़ा सा निराश हो जाता है। दरअसल उनकी तस्वीरों को देखते समय उसे अपने माता पिता की भी याद आनी शुरू हो जाती है। यही कारण था कि वह अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सोफी के घर में एक मूर्ति को, और यहाँ पर हम गणेश गणेश भगवान जी की मूर्ति को भी देखते हैं। ये सब देखकर हम समझ पा रहे थे कि कैसे सोफी को यहाँ इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे काफी ज्यादा लगाव है, वो इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा पसंद करती है। शीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियान और उसकी कॉलीग को ये अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर इनका इनका कोशिश था कि एक पैरासाइट, एक कीड़ा जिसके पास आंख थी नहीं थी, इनका जरिया था कि वे एक्सपेरिमेंट के जरिए उसे आंख दे पाए। लियान जिसका मानना था कि दरअसल आंखें हमारा भगवान का दिया कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि ये तो जेनेटिक के चेंजेस के कारण हुआ। जब इंसान पैदा हुआ तो उसके बॉडी में ग्रो करने वाले डेवलप्ड ऑर्गन थे जिसके बाद उनके पार्ट्स डेवलप हुए। फिर लियान घर आकर सोफी को प्रपोज करता है शादी के लिए। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और इस बात के लिए सोफी तैयार हो जाती है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। अगले ही दिन ये दोनों ही शादी करने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। पर जब ये लोग जैसे ही कोर्ट में पहुंचते हैं वहां पर जाकर उन्हें ये बात पता चलती है कि यार आज तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और ये बात जानकर दोनों ही निराश हो जाते हैं और अब निराश होकर ये घर लौटने लगते हैं। पर रास्ते में जाते समय लियान के पास उसकी कॉलीग फोन करती है। वो उसे बताती है कि यार पता है तेरे को, हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम जिस कीड़े पर, हम उसे सच में आंखें दे सकते हैं, उसे साइंस की हेल्प से। मैंने उसका की निकाल लिया है, की कोड। और ये बात जानकर लियान बहुत ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला था। अब वह सोफी को भी इस बारे में बता देता है और उसे अपने साथ लैब में चलने के लिए पूछता है। अब वे दोनों ही लैब पहुंच जाते हैं। लियान और सोफी दोनों इस लैब में पहुंचते हैं तो लियान सोफी को अपनी कॉलीग से मिलाता है जो उसकी हेल्पर भी थी। लियान और उसकी कॉलीग जो सोफी को उस कीड़े के एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी बातें बताते हैं। वे उसे बताते हैं कि कैसे हम इन कीड़े पर एक्सपेरिमेंट करके इसे आंखें दे रहे हैं। ये बात जानकर सोफी लियान पर गुस्सा करती है। दरअसल सोफी का कहना था कि ये सब तुम्हारा जो कर रहे हो वो गलत है, दरअसल ये सब नेचर के नियम के खिलाफ है, तुम नेचर के नियम से खेल रहे हो। भगवान ने जिस जीव को भी जैसा बना दिया, हमें उसके साथ कोई भी चेंजेस करते हैं तो प्रकृति संतुलन ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बिगड़ सकता है। ये हमारे लिए गलत होगा और उस कीड़े के साथ भी गलत होगा जिसके साथ भी सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात जानकर लियान उसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताकर समझाने की कोशिश करता है पर सोफी उसकी बात नहीं सुन रही होती। पर तभी अचानक से सोफी के हाथों से एसिड की बोतल नीचे गिर जाती है। उसे कुछ छींटे लियान की आंखों के अंदर भी चले जाते हैं और उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसकी आंखें जो कि जल रही थी एसिड के कारण। ये सब देखकर सोफी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह तुरंत ही यहाँ पर लियान की कॉलीग को बुलाती है और जो आने के बाद लियान की आंखों पर दवाई डालती है और उसे थोड़ा सा एसिड का असर तो कम होता है, धीरे धीरे कम होने लगा था और उसे भी अच्छा लगता है। फिर लियान और सोफी दोनों ही अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर वे दोनों लिफ्ट के जरिए अपने रूम में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से जो रास्ते में ही लिफ्ट की जो एक तार थी वह टूट जाती है और ये दोनों ही डर जाते हैं। लिफ्ट जो कि अचानक से वहीं पर रुक चुकी थी और ये सब जानकर सोफी डर चुकी थी और घबराने लगी थी। यही कारण था कि वह रोना शुरू कर देती है पर लियान उसे संभालता है
और जैसे-जैसे उस लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर इससे पहले कि सोफ़ी भी उस लिफ्ट के दरवाज़े से बाहर निकल पाती, वो लिफ्ट का जो तार था वो टूट जाता है और लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है और सोफ़ी उसमें फँस जाती है। यही कारण था कि यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और लियान जो कि जिसके लिए ये सब बहुत एक बड़े सदमे की तरह था। लियान ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो बहुत बड़े सदमे में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी ने लियान को ये बात बताई थी कि कैसे जब मेरी मौत हो जाएगी तब प्लीज़ मुझे दफनाना नहीं बल्कि मुझे जला देना ताकि मेरा पुनर्जन्म हो। लियान ऐसे ही करता है क्योंकि इंडियन कल्चर सनातनी कल्चर में यही होता है। वो उसकी डेड बॉडी को जलाकर चर्च के पीछे दफना देता है। सोफ़ी को खोने के कारण अब लियान जो कि एक डिप्रेशन में चला जा चुका था, वो अब नशे लेना शुरू कर देता है, ड्रग एडिक्ट बन जाता है और एक दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन उसकी कॉलीग उसे कॉल करती है, जो कि लियान को बताती है कि कैसे मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। घर आने के बाद वह लियान को थोड़ा-सा संभालती है और उसे वो इसी पैरासाइट कीड़े को दिखाते हैं जिस पर वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका था। वो जो कीड़ा था वो अब देख सकता था, बस उस कीड़े को देखकर लियान को बार-बार सोफ़ी की याद आती है और वह रोना शुरू कर देता है। वह यहाँ पर इतना ज़्यादा दुखी था कि अपनी कॉलीग के गले लग जाता है, वो रोना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है 7 साल बाद का सीन को। मूवी में हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लियान को एक टीवी इंटरव्यू हम देखते हैं, उसका इंटरव्यू लिया जाने वाला था। इंटरव्यू के दौरान लियान बताता है कि कैसे उसने अपने एक्सपेरिमेंट किया और कीड़े को आँख देखकर नेचर के रूल में चेंजेस किया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियान और उसकी कॉलीग और उसके दोस्त को, जहाँ पर ये तीनों ही बैठकर डिनर कर रहे थे। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो लियान का कॉलीग था, उसने शादी कर ली थी उसके फ्रेंड के साथ में और वह भी प्रेग्नेंट भी थी। इन दोनों का बच्चा होने वाला था और थोड़े दिनों बाद ऐसा होता भी है, उनका एक बेटा पैदा हो जाता है जो कि बहुत अच्छा था। अब एक नर्स उस बच्चे की आँखों का एक आइरिस स्कैन करता है जिसके ज़रिए उन्हें ये बात पता चलता है कि दरअसल इस बच्चे की आँखें एक आदमी से मैच कर रही है जो कि आर्मी मैन था और ये बात को ये दोनों उतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते कि ये तो नॉर्मल सी बात हो सकती है। ये लोग इस बात को ये कहकर इग्नोर कर देते कि हो सकता है कंप्यूटर में कोई डिफेक्ट आ गया हो, उसमें ग्लिच आ गया हो। पर कुछ सालों बाद वो जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यान के पास एक डॉक्टर कॉल करती है और वो उसे बताती है कि दरअसल हमें उस बच्चे पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप उसे ला सकते हैं? इसके लिए लियान और उसकी कॉलीग को उस बच्चे को ले जाकर वहाँ पर वे लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर उस बच्चे को 2 डॉग्स की फोटो दिखाई जाती है और उन डॉग्स में से वो बच्चा एक डॉग को चूज़ कर लेता है। इसके बाद उस बच्ची को 2 फीमेल्स की तस्वीरें दिखाई जाती है और उनमें से वो एक को चूज़ कर लेता है। उस तस्वीरें को सेलेक्ट करने के बाद वह रोना शुरू कर देता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट जो था वह यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने घर वापस लौट चुके थे और घर आने के बाद वे लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं जिसकी आँखें उस बच्चे के साथ मैच कर रही थी और जिससे कि पैटर्न आँखों के पैटर्न उस आदमी के साथ में मैच कर रहे थे। अब लियान को ये बात पता चल चुकी थी वो आदमी कहाँ रहता है। लियान भी उस जगह पर पहुँच जाता है और वह एक शॉप में जाता है जहाँ पर उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है और यहाँ पर आने के बाद लियान को ये बात पता चलती है कि दरअसल वो जो आदमी था वह काफी सालों पहले ही मारा जा चुका है और यहाँ पर लियान जो कि उस आदमी का एड्रेस को लेकर अब उसके घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते पर वही कुत्ता नजर आता है जिसकी फोटो उस लड़के ने चूज किया था और साथ में साथ जाते समय उसे वह लेडी भी नजर आती है जिसे देखकर वो बच्चा रोना शुरू कर दिया था। हमें पता चलता है दरअसल ये औरत उस आदमी यानी कि आर्मी मैन की वाइफ थी पिछले जन्म में और ये बहुत अचानक और लियान वापस से अपनी कॉलीग के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो उस आदमी के घर में गया था, उसकी लेडी इसे मिला था। अब लियान अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है और उसे सोफी की आंखों की तस्वीरें देता है और वह उसके जरिए उस तस्वीरों का आइरिस स्कैन करने के लिए कहता है। अभी लियान का दोस्त ऐसे ही करता है और उस आइरिस स्कैन के पैटर्न को निकालता है और जो डाटाबेस था उसने सोफी की आंखों से सारे डाटा को कलेक्ट किया और उसके जरिए उसे ये बात पता चलती है जब वह उसे इंटरनेशनल डाटा में स्कैन करता है तो उसे पता चलता है 3 महीने पहले ही किसी आदमी का आइरिस स्कैन बिल्कुल सोफी की तरह ही मिला है और वह आदमी था वो कहीं और नहीं बल्कि इंडिया से ही था। ये बात जानकर यान की कलीग उसे इंडिया जाने के लिए कह देती है और यान जो कि अपनी कॉलीग को बताता है कि कैसे सोफी हमेशा से ही उसे इंडिया की बातें किया करती थी
और तो और उसे वहाँ के कल्चर से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव था, वहाँ की सनातन संस्कृति को एडमायर करती थी। फिर थियान इंडिया जाने के लिए निकल पड़ता है और पहुँचता है हमारी दिल्ली में, और दिल्ली में पहुँचकर वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस आदमी का आइरिस स्कैन हुआ था आधार कार्ड बनाते समय। यहाँ पर पहुँचकर यान एक लड़की से मिलता है जो कि बच्चों की आईडी बनाई करी थी और वो यहाँ की मैनेजर थी। तब यान उसे आया सोफी की आंखें दिखाता है। उससे कहता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर ठीक ऐसा ही आंखें यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई थी, और आंखों को देखते ही वह मैनेजर उसे पहचान लेती। दरअसल उसकी आंखें काफी ज्यादा अनोखी थी। वह उसे बताती कि दरअसल ये आंखें एक छोटी सी बच्ची की है, पर मैं ये बात नहीं जानती कि अभी छोटी सी बच्ची कहाँ पर होगी। इस समय ये बात जानकर यान जो कि उस मैनेजर से कहता है कि क्या क्या आप मेरी हेल्प कर सकती है इस बच्ची को ढूंढने के लिए। तब वह लेडी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह यान को कहती है कि ठीक है, आप बस कल आ जाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अगले दिन वे दोनों वापस से मिलते हैं। वो मैनेजर यान को लेकर एक जगह पर ले जाती है। वो यहाँ पर उस लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछती है, जहाँ पर उन्हें बात पता चल चुका था कि दरअसल उस बच्ची के माता पिता की तो मौत हो चुकी थी, और उसी के बाद उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसका अपना घर भी नहीं था। यही कारण था कि कोई भी नहीं जानता था कि वह बच्ची अभी कहाँ पर होगी। और तभी हम देखते हैं लियान को एक आइडिया आता है, क्यों ना वह सोफी की आंखों की तस्वीरों को बिल बोर्ड में लगा देगा ताकि लोग उसे पहचान पाएं। और अगली सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लियान और उस मैनेजर को दोनों की एक डेस्क पर बैठे थे, और मैनेजर लियान से काफी सारी बातें पूछती है, कैसे कि क्या वह रिलीजियस है, क्या वह भगवान पे भरोसा करता है। ये बात जानकर लियान उसे साफ कहता है कि नहीं, वह तो एक साइंटिस्ट है, उसे इन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो तो केवल साइंटिफिक फैक्ट्स पर ही यकीन करता है, वो इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं लियान को जो कि उस विली बोर्ड के पास बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो यहाँ पर लियान जो कि वहाँ पर एक बच्ची को देखता है जो कि उस बिली बोर्ड को बड़े ध्यान से देख रही थी, और जिस बच्ची की आंखें उसी बिली बोर्ड से मैच कर रही होती है। अब लियान जैसे उस बच्ची की आंखों को देखता है, वह उस बच्ची को पहचान लेता है। दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही वही लड़की थी जिसे वह ढूंढ रहा था। और लियान जैसे उस बच्ची के पास जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, तो इसी के बाद वह उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है, जहां पर लियान उसे अपनी कॉलीग के साथ मिलकर उस बच्ची के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है, उसे कई सारी पिक्चर्स दिखाता है। वह उस पिक्चर्स में कई सारी तस्वीरों को दिखाता है। इन सारी तस्वीरों का संबंध कहीं ना कहीं सोफी से था, और सारे सवालों का जवाब वो बच्ची बिल्कुल सही तरीके से देती है। और बाद में लियान उस बच्ची को 3 लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाता है, और इनमें से एक तस्वीरें थी सोफी की। उन तस्वीरों में से वह बच्ची जो सोफी को ही चूज कर लेती है, और तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, ये कंफर्म हो चुका था कि दरअसल यहाँ पर इस बच्ची का जो पिछला रूप था, जो इसका पिछला जन्म था, वह दरअसल में सोफी का ही पिछला जन्म था। हालांकि इसके बाद भी लियान को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और यहाँ पर हम लियान जो कि वो बच्ची जो कि नीचे जा रहे होते हैं, पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है, जो बच्ची थी वह काफी ज्यादा डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। वह लियान को जो उसे पकड़ लेती है और रोना शुरू कर देती है। और हमें ये सब देख कर लियान को ये बातें याद आती है कि कैसे सोफी की मौत भी लिफ्ट में ही हुई थी, लिफ्ट में दबकर कर वह मारी गई थी। और लिफ्ट को देखकर सोफी इस बच्ची का ये डर इस रूप में भी था, मतलब इस बच्ची का डर सोफी के जन्म से आया हुआ था। और तब लियान को मैनेजर की कही हुई बातें याद आती है, और इससे लियान ये बात समझ चुका था कि दरअसल ये कई सारी चीजें हैं जो कि साइंस से भी काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो खुद में एक साइंस है, जैसे कि सनातन संस्कृति, जिसके कई सारे सिद्धांत साइंस से भी बढ़कर हैं, जहां पर साइंस जो कि अब जाके चंद्र नक्षत्रों की जानकारी लेता है, समझ पा रहा है। सनातनी उससे पहले से ही चंद्र और नक्षत्रों की जानकारी उन्हें पता थी, एकदम सटीक गणना की सूर्य इस समय कहाँ उपस्थित होगा, जैसे कि कई सारे विज्ञान। इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर समाप्ति होती है। गाइस, इसी तरीके की साइंस फिक्शन मूवी मैं रोज अपलोड करता हूँ शाम को 6 बजे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की साइंस फिक्शन अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।